आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर में जो है भारत की जो है रामसर साइट की, उसके साथ साथ ही हम लंपी वायरस पे चर्चा करेंगे, मंकी पॉक्स पे चर्चा करेंगे और जो भारत में चीते का पुनर्वास हुआ है, ये 4 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम आपको बताएंगे क्या चीज इसमें पढ़ना है और किस चीज को आपको नहीं ध्यान देना है उतना। ठीक है, अब देखिए, ये वीडियो के लिए तो जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अदर एग्जाम के लिए भी आप जानते हैं करंट अफेयर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम भारत में बात करें रामसर साइट की, तो रामसर साइट होता क्या है? तो रामसर साइट अमूमन आपको पता होगा, आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं कई दिनों से, तो देखिए रामसर साइट क्या होता है कि एक आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वेट माने होता है गीला, जैसे दलदली क्षेत्र हो गया जो पानी से बराबर भरा रहता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे तो इसका नामकरण जो है ईरान के शहर रामसर के नाम पे इसका पड़ा है। कहां पे? रामसर। कहां पे? ईरान में पड़ता है। ये 1971 में इसमें जो है साइन हुआ था और ये 1975 से अपना काम करना शुरू किया था। अब देखिए, एग्जाम के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि रामसर जो है नाम किसने दिया है या किसके किस शहर के नाम पर पड़ा है? तो कहेंगे ईरान के शहर पे। अच्छा, ये कब से लागू है? 75 से 1900। देशों की संख्या कितनी है? तो 172। अब इतना देखिए काम हो गया। अब आगे क्या चीज हमें ध्यान देनी है करंट के परिप्रेक्ष्य से? तो हाल ही में देखेंगे अगस्त 2000, क्योंकि हम एक साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो 2022 के अगस्त में भारत के 11 नए आर्द्र भूमियों को शामिल कर लिया गया है। तब ना टोटल 75 हो गए हैं, इसका मतलब 64 रहे होंगे पहले। तो 11 नए जो है वेटलैंड को शामिल किया गया है। एक एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो गया। अब वो 11 में कौन कौन से प्रदेश हैं? तो देखिए, एक है तमिलनाडु, दूसरा है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए, आपको सरसरी निकाय से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है, क्योंकि ये भारत का जो है करंट अफेयर है, इंडियन, इंटरनेशनल नहीं है। तो यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिए, इसमें तमिलनाडु में देखेंगे तो वुडवुर पक्षी अभयारण्य है, चित्रागुंडी है, काजीरंगुल जो है, सुचिंद्रम है। अब देखिए, इसमें आपको नाम क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको बस नाम एक बार पढ़ लेना है, 1-2 बार, आप 3 बार पढ़ लीजिए जितना आपसे हो सके बस। लेकिन ये जानते रहिए कि तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जो है इसमें शामिल किया गया, इसके 11 जो है नए आर्द्र भूमियों को। उड़ीसा की बात की जाए तंपारा झील है, हीराकुंड है और अंसुपा झील है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हाइगम है और क्या है? सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व है। मध्य प्रदेश में एक ही है, यशवंत सागर। ये देखिए, जो नया शामिल हुआ है वो है, टोटल नहीं है। टोटल देखेंगे तो तमिलनाडु में ज्यादा है, तमिलनाडु में देखेंगे तो 14 है और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का नंबर है 10। महाराष्ट्र का एक नया शामिल हुआ है, कौन? थाड़े क्रिक जो है फ्लेमिंगो। ये आप जान गए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि भारत में अगर पूछे सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पे है तो बताएंगे तमिलनाडु में। टोटल 14। कितने हैं? टोटल 14 है। अब इसमें देखिए ये है कि तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट पूछे तो उत्तर प्रदेश। आपको देखिए उत्तर प्रदेश फोकस में लेके चलना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में रामसर स्थलों की भी संख्या 75 हो गई। तो बड़ा संजोग का विषय है। अब आगे देखिए क्या चीजें हैं, मैप में आप देख लीजिए। उत्तराखंड देख रहे हैं, एक है, कौन सा? आसन संरक्षण रिजर्व है। असम की बात की जाए तो दीपोर बिल है। मणिपुर में लोकटक झील है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बिहार का एक ठो है, काबर ताल आर्द्र भूमि। लद्दाख की बात की जाए तो 2 ठो है, तो मुरीरी है और सोकर आर्द्र भूमि है। हरियाणा की 2 है, भिंडवास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सांभर झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये है। और देखिए मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में एक है, पाला वेटलैंड है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है और पश्चिम बंगाल में 2 है, एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, पूर्वी कलकत्ता, और सुंदरबन आर्द्र भूमि है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया, गोवा में एक है, नंदा झील। ठीक है, नंदा झील याद रखिएगा कहां पे? गोवा में। इसको उत्तराखंड में समझ लीजिएगा। कर्नाटक में एक है, रंगनाथिट्टू जो है पक्षी अभयारण्य है। और देखिए क्या आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में एक है, कोलेरू झील। ठीक है, कहां पे है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, इसको भी वेटलैंड में शामिल किया गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखिए 10 का 200 आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। एक है ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्र भूमि है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, समसपुर है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है, समास पक्षी अभयारण्य है, सूर सरोवर है, सांडी पक्षी अभयारण्य है, नवाबगंज है और सरसई। ये आपको अमूमन 10 ध्यान में रखना है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और मैंने पहले ही बताया कि भारत में तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक अगर रामसर साइट पूछे तो 10 है उत्तर प्रदेश में। गुजरात की बात की जाए तो 4 ठो है, नल सरोवर है, होल झील वन्यजीव अभयारण्य है, भगवाना है आर्द्र भूमि, फिर खिजड़िया वन है। महाराष्ट्र में आपके कौन से हैं? 3 है, नांदूर है, लोनार है और ये थाड़े क्रिक हाल ही में भी शामिल किया गया था। केरल की बात की जाए तो इनमें बेमनाड पुल आर्द्र भूमि है, अष्टमुडी वेटलैंड है और सांस्थाम कोट्टा जो है आपका वेटलैंड है। अब देखिए इसमें क्या है ना, भारत में सर्वाधिक जो रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में कितनी है? टोटल 14 है। अब उन 14 को एक बार नाम देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है 14 में देखेंगे तो एक तो इसको खाली सरसरी निगाह से बस आपको पढ़ लिखिए। उत्तर प्रदेश वाला एकदम ध्यान से एकदम कई बार लिख लीजिएगा। पिचवरम है, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य है, पुथन पुलम पक्षी अभयारण्य है, चित्रागुंडी है, सुचित्रम थेरू
वेटलैंड है और वुडवुड पक्षी अभ्यारण्य। और इसमें देखिए क्या है, करिकली है, वेदांतंगल है, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, मन्नार की खाड़ी इसमें शामिल किया गया है, पॉइंट केलिमियर वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य है, उदयार मार्थ दानमपुरम जो है पक्षी अभ्यारण्य है, काजीरंगपुरम पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये टोटल जो है 14 जो है जो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में वो है। अब जम्मू कश्मीर में देख लीजिए 5 है, सरस्वती निकाय से वूलर है, कोकेरा है, सुरिंसर है, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र है, सालबुग है, ये हो गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पौंग बांध है, चंद्रताल आर्द्रभूमि है और रेणुका है। ठीक है, अब देखिए पंजाब में 6 हैं आपके, पंजाब उड़ीसा में 6 हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व है, हरिके झील है, रोपण है, केशोपुर है, कांगली है और नांगल वन्यजीव अभयारण्य है। उड़ीसा की बात की जाए चिल्का है, सतकोसिया है, भीतरकनिका है, भीतरकनिका के बाद तंपारा है, हीराकुंड जलाशय है और अंशुपा झील है। और मध्य प्रदेश के 4 हैं, देखिए ये भोज आर्द्रभूमि है, सांख्य सागर है, सिरपुर है और यशवंत सागर। तो ये थे जो है आपके क्या आर्द्रभूमि। अब देखिए मंकी पॉक्स जो है चर्चा में क्यों है, तो मंकी पॉक्स चर्चा में इसलिए कि ये जानवरों से देखिए इंसानों में फैल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और मंकी नाम से ही स्पष्ट है कि बंदर है। तो सबसे बड़ी चीज इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते कहां से हैं इसमें, और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है मंकी पॉक्स से पूछेगा और चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले कि मंकी पॉक्स विषाणु जनित रोग है, ये देखिए साइंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग किसे कहते हैं, जो पशुओं से मनुष्यों में हो, संक्रमित है एक दूसरे से, व्यक्ति से व्यक्ति भी। लक्षण क्या है, स्मॉल पॉक्स ही जैसे इसके लक्षण मिलते जुलते हैं। तो हमने पहले ये जान लिया कि मंकी पॉक्स विषाणु से होता है, जूनोटिक रोग है। और क्या है, अब ये पूछेगा कौन सा विषाणु, तो ये पाक्स विरिडे जो है परिवार के जो है आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का ये सदस्य है, जिसमें आप देखेंगे लंपी वायरस जो जानवरों में फैला था बहुत तेजी से, वही है सेम टू सेम। और आगे क्या याद रखना है, अब देखिए सबसे पहले इस रोग की पहचान 1958 में हुई थी। ठीक है, कहां, डेनमार्क में। और ये जहां पे बंदरों की ज्यादा आबादी है वहीं से ये निकला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स का देखिए करंट में क्या और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नया नाम एम पॉक्स रखा गया है। क्या रखा गया है, एम पॉक्स। और कौन बदला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2022 में मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स जो है करने की घोषणा की। अब देखिए इसमें और क्या चीजें इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम की दृष्टि से, तो अगर भारत में एमपी पॉक्स जो है, जो एम पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, इसका मामला अगर पूछे आपसे तो 35 वर्ष का जो पुरुष था, कहां पे, केरल में। और केरल के कहां, ये जो यूएई से तिरुवनंतपुरम में आया था, यूएई से तिरुवनंतपुरम आया था जुलाई 22 में, ये पहला मामला था। और अगर मुख्य क्षेत्र की बात की जाए जहां ज्यादातर ये फैला है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला जो क्षेत्र है, जो कि मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। यहीं पे मनुष्यों में सबसे पहला मामला जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1970 में आपको देखने को मिला था। और फिर उससे बाहर, अफ्रीका से बाहर देखेंगे 2003 में, तो ये अमेरिका में देखने को मिला था। लेकिन चूंकि हम भारत से भी देखें अगर दृष्टिकोण से, तो ये सबसे पहले जो है 2022 जुलाई में जो है तिरुवनंतपुरम केरल में देखने को मिला था। अब देखिए बात यह है कि किसी भी रोग के विषाणु का नामकरण कौन करता है, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। तो इसका नाम है आईसीटीवी। आईसीटीवी एक ऐसी संस्था है जो किसी भी विषाणु के नामकरण का काम करती है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक, इतना आप जानते रहिए। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि जुलाई 22 में WHO द्वारा इसका नाम एमपॉक्स कर दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए 22 में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं, WHO द्वारा मंकी पॉक्स के प्रकोप के कारण इसको वैश्विक महामारी घोषित किया गया। अब देखिए और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो भारत के चीते से रिलेटेड। देखिए भारत में चीते को कहा जाता है कि ये जो है लगभग 1952 से पहले ये भारत में थे, लेकिन 1952 में भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया, विलुप्त घोषित कर दिया था। अब चीते से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो सबसे पहले है कि चीता शब्द जो है संस्कृत का है। क्या है, संस्कृत का है। और अगर हम IUCN की रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार अगर विश्व में चीतों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 6,500। कितना है, 6,500। अंग्रेजी नाम आपसे पूछ सकता है तो एसिनोनिक्स जुबेटस है। और ये विश्व में सबसे तेज जो है दौड़ने वाला स्थलीय जो है स्तनधारी है। और ये किस परिवार का है, देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, फैलिडे परिवार का। किससे, फैलिडे परिवार से। और विश्व में सबसे ज्यादा अगर चीते की संख्या की बात की जाए तो ये नामीबिया में भी पाया जाता है। कहां पे, नामीबिया में। इसीलिए नामीबिया को द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और यहीं से हमारे यहाँ क्या मंगाए गए थे, चीते मंगाए भी गए थे, जिसमें 8 चीते थे, 5 जो है मादा थे, 3 नर। सुनने में आता उसमें से 8 मर भी गए थे। अब संस्कृत का शब्द है चीता, जिसका अर्थ होता है चित्र। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट जो चीता है ये 1952 में भारत सरकार ने इसको विलुप्त घोषित कर दिया था। और अब इसमें यह प्रयास है कि फिर से जो है इसको मूल रूप में जो भारत में पहले पाया जाता था उस चीज को फिर से पुनर्जागृत किया जाए उस चीज को। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार ने एक योजना चलाई है प्रोजेक्ट चीता, जिसमें जो है कहा गया है कि अगले 5 वर्ष में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 50 चीतों का जो है क्या किया जाए, पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास माने होता है पुनः लौटना अपने वास में, माने घर में, स्थान में। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा
जंगली चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त जो है घोषित किए गए, बताए गए कि ये इनके रहने के लिए अनुकूल जगह है। अब देखिए और चीजें क्या है, ये जो है किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के लिए जो है एक अंतर महाद्वीपीय मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अफ्रीका से आपके एशिया महाद्वीप में, ये विश्व का सबसे पहला जो है क्या है प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा। अब इसमें है क्या, इसमें नामीबिया से भारत में जो चीतों का स्थानांतरण हुआ है, आप हाल ही में चर्चा में देखे होंगे, 8 चीते मंगाए गए थे जिसमें 5 मादा और 3 नर। कहां से लाए गए, नामीबिया से, ठीक है। अब ये दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए 2023 में 12 चीते, जिनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया, छोड़ दिया गया, काफी सुर्खियों में था। अब देखिए और क्या है, चीतों की निगरानी के लिए कि भाई जो चीते लाए गए हैं उनका सही रखरखाव, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक चीता टास्क फोर्स का भी भारत सरकार के द्वारा गठन कर दिया गया। और यह गठन किस मंत्रालय के अधीन है, तो कहेंगे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। ये जो है 2 साल के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसका काम यही है कि चीतों के अनुकूल एवं स्वास्थ्य की स्थिति की बराबर निगरानी करना, और यह भी देखना कि भारत में अन्य भी जो है जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें कहां रहने के लिए जो है ये इनका जो है उचित जो है स्थान है। अब देखिए लंपी जो रोग चल रहा है, लंपी रोग जो है हाल ही में बहुत काफी चर्चा में था, जानवरों में उत्तर प्रदेश में मामला देखने को मिला था। तो ये मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो मैंने बताया मंकी पॉक्स है, उसी परिवार का ये भी है। इसमें होता क्या है कि जानवर के शरीर में खास करके गाय और भैंस में गांठ नुमा जो है क्या हो जाता है, छोटे छोटे जो है उसमें जो है बन जाते हैं पॉक्स। मैंने बताया कि ये भी निथलिंग जो है वायरस, पॉक्स विरिडे जो है परिवार का क्या है वायरस है। ये किस वायरस से होता है, निथलिंग, ये जानते रहिए। अब जो ये वायरस है इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है, या कह सकते हैं कि भारत सरकार की एजेंसी है या भारत में एक टीका बनाया गया जिसका नाम है लंपी प्रोवैक इंड टीका। ये जो है केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया 22 अगस्त में, जो कि क्या है लंपी त्वचा रोग के लिए प्रभावी, और यह पूरी तरह से स्वदेशी टीका है। ये 2 संस्था मिलकर वैक्सीन का निर्माण की थी, एक राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो हरियाणा में है और भारतीय पशु चिकित्सा जो है इज्जतनगर बरेली। तो इतना आप जानते हैं। तो ये थे जो है 3-4 टॉपिक छोटे जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो के बाद और भी आपका एग्जाम लगा होगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप 1-2 बार जो है 3 बार इसको पढ़िएगा, वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में वो हो जाएंगी, ऑप्शन आएगा तो आप अच्छे से टिक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।